Okay, बच्चों, let's start the chapter of OCM बच्चों, Organizational Commerce and Management. We start the fresh chapter of consumer protection. Okay, so consumer protection very important chapter for जो not only अपने human life के लिए बच्चों but also the marks point of view. This chapter is very important बच्चों. ओके मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, कंपलसरी 10 मार्क का क्वेश्चन तो इसके अंदर रहता है बच्चों. एंड एज वेल एज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब ज़िंदगी में हम जीवन जीते हुए तो उसमें भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों. सो लेट्स टेक दिस चैप्टर बच्चों. फर्स्ट कंज्यूमर बच्चों, एवरीबडी आज नो द वर्ड कंज्यूमर एंड कस्टमर, दीज आर टू साइमल्टेनियसली वर्ड यूज बच्चों, कंज्यूमर एंड कस्टमर. बट बच्चों दोनों में टेक्निकली बहुत सारे फ़र्क है कंज्यूमर एंड कस्टमर में बच्चों. ओके, सो कंज्यूमर एंड कस्टमर आर कॉमनली यूज एज अ सेम. यस बच्चों, मैं वो तो ऊपर आऊँगा बच्चों बाद में. पहले प्रैक्टिकली बच्चों कस्टमर वो मेरा कंज्यूमर. सो कंज्यूमर एंड कस्टमर को ज़्यादातर कॉमन लोग सेम यूज़ करते वर्ड, बट देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस है बच्चों. व्हाट इज दैट? कंज्यूमर मीन्स हु कंज्यूम और यूज़ द कमोडिटी और सर्विस. आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो बच्चों तो यू आर अ कंज्यूमर. आप कुछ सर्विसेज ले रहे हो बच्चों खुद के लिए, सेल्फ के लिए, तो यू आर अ कंज्यूमर्स. ओके बच्चों, नीड नॉट ही और सी बाय दैट कमोडिटी. जरूरी है कि आपने वो सामान खरीदा है बच्चों, किसी ने आपको गिफ्ट किया रहेगा बच्चों, गिफ्ट किया बट आप वो सामान यूज़ कर रहे हो बच्चों, तो यू आर अ यूज़र. The ultimate user, consumer means बच्चों ultimate user, we can say word consumer means ultimate user. Okay, that is called consumer. Ultimate मतलब तो finally वो goods use करना चाहिए बच्चों. We have a बच्चों chain of distribution, producer. Okay बच्चों, he sell the goods to the wholesaler, he sell the goods to the retailer, and retailer sell the goods बच्चों तो consumer, right बच्चों? कस्टमर. अगर बच्चों इसने सामान खरीदा और ये अपने सेल्फ यूज़ कर रहा है, अपने फैमिली के लिए यूज़ कर रहा है, तो इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंज्यूमर बच्चों. बट ये भी खरीद के किसी और को बेचने के लिए सोच रहा है, तो इज नॉट अ कंज्यूमर बच्चों. द कंज्यूमर मीन्स द अल्टीमेट यूज़र. अल्टीमेट मतलब लास्ट यूज़र होना चाहिए. ओके, जो प्रोडक्ट का यूज़ करता है बच्चों तो इज कॉल्ड अ यूज़र. से बच्चों ये इंक है, इंक पेन में खरीद के लेके आता दुकान से. ओके, मतलब इंक पेन बच्चों, मार्कर पेन. बट मैं अपने खुद के यूज़ के लिए कर रहा बच्चों, मैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट अ कंज्यूमर. कंज्यूमर मतलब वो सेल्फ यूज़ होना चाहिए बच्चों, तो आप कंज्यूमर हो. रिमेंबर बच्चों. ओके, सो वी कैन से व्हाट द कंज्यूमर मीन्स द अल्टीमेट यूज़र बच्चों. आई विल राइट द समवेयर बच्चों. कंज्यूमर मीन्स consumer means ultimate user, user of commodity or services. okay बच्चों, consumer means what बच्चों? it is ultimate finally he should be the user. उसके बाद वो किसी और को रीसेल के लिए नहीं रखता बच्चों. तभी आप कस्टमर मतलब दो जो बाय द गुड्स बच्चों. बच्चों होलसेलर ने किससे खरीदा रहेगा? प्रोड्यूसर से, तो ही इज ऑल्सो कस्टमर ऑफ दैट प्रोड्यूसर के लिए. रिटेलर ने किससे खरीदा? होलसेलर से, होलसेलर के लिए कस्टमर है बच्चों. रिटेलर ने इसको बेचा, तो ये भी कस्टमर है बच्चों. अब एक कस्टमर सेल्फ यूज़ करता रहेगा तो ये कंज्यूमर भी है, बट ये भी किसी और को रीसेल के लिए रख रहा है तो इज नॉट अ कंज्यूमर. कंज्यूमर का एक ही वर्ड याद रखना बच्चों, ही शुड बी द यूज़र. He should use the product, self or for family. Okay बच्चों, that is called a consumer. So consumer means who consume or use the commodity or services, need not he buy that commodity. ऐसा कोई जरूरी को खरीदा बच्चों, उसके फ्रेंड ने गिफ्ट किया रहेगा, रिलेटिव मेंबर्स ने, फैमिली मेंबर ने कोई गिफ्ट किया रहेगा. मैंने नहीं खरीदा हूँ, मुझे किसी ने गिफ्ट किया तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको. सो आई एम अ यूज़र, आई एम अ कंज्यूमर. तो ज़रूरी नहीं कि मैं खरीदूँगा तो कंज्यूमर हूँ. मुझे किसी ने गिफ्ट किया रहेगा बच्चों तो भी मैं कंज्यूमर हूँ. गवर्नमेंट ने मुझे डोनेट किया तो भी मैं कंज्यूमर हूँ.
कोई चैरिटी ने मेरे को दिया तो भी मैं कंज्यूमर बच्चों, बिकॉज मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो कंज्यूमर मतलब यूज़र, यूज़र बच्चों, लूजर नहीं बोल रहा मैं, यूजर, यूज़ करने वाला, राइट बच्चों, रिमेंबर। वाइल द कस्टमर हु बाय द कमोडिटी और सर्विस बट नीड नॉट बी अ द यूज़र, यस। इससे कस्टमर मतलब बच्चों उसने गुड्स खरीदा है बट वो यूज़ नहीं कर रहा बच्चों। he may buy goods for resale purpose, रीसेल, रीसेल मतलब बच्चों मैं खरीद रहा हूँ वापस, मैं किसी को और को बेचने के लिए सोच रहा हूँ, सो आई एम अ कस्टमर। तो कस्टमर मतलब जो यूज़ नहीं करता बच्चों, तो देयर इज द मेन वर्ड है यूज़। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यू आर अ कंज्यूमर, अगर आपने यूज़ नहीं किया ओनली खरीदा है तो यू आर अ कस्टमर बच्चों। ये लीगल वर्ड है बच्चों। अभी 2 साल के बाद बच्चों जब आप लोग SY BCom में जाओगे तो देयर इज वन सब्जेक्ट लॉ, ओके बच्चों, तो उसमें लॉ में आपको ये सब डिटेल मिलेगा कंज्यूमर्स के बारे में बच्चों। अगर मैं बच्चों कस्टमर हूँ, ओके, और इसमें कुछ कंप्लेन आता है बच्चों, तो मैं कंज्यूमर के थ्रू कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ कंज्यूमर। लेकिन मैं खरीद रहा हूँ बच्चों और इसको यूज़ करने में मेरा तबीयत ख़राब हो गया, कुछ नुकसान हो गया मेरे को, सो आई कैन कंप्लेन। तो सब देखेंगे बच्चों हम लोग। तो कंज्यूमर मस्ट पे द कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मस्ट पे द कंसिडरेशन इन काइंड और मनी। ये क्या होता है बदले में। अब बच्चों BMC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सर्विसेज, आप लोग सुनते हो बच्चों ऊपर ऊपर, मेजॉरिटी केस में बच्चों अच्छा पेशेंट भी जाता है बच्चों, लेकिन बहुत मुश्किल, कभी कभी तो बहुत ऐसा अच्छा पेशेंट गया हो लेकिन बदनसीबी इससे कि ऊपर में चला गया हो, वो आता ही नहीं रिटर्न बच्चों, ठीक है ना। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों अगर ऐसा होता है तो देखते न्यूज़ में फैमिली मेम्बर लोग डॉक्टर को मारते हैं, डॉक्टर पे कंप्लेन कर देते, केस कर देते हैं। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केस करते हैं बच्चों? ओके, अभी भी आप लोग भी सुनते रहोगे बच्चों, कितने सारे अच्छे अच्छे पेशेंट जाते हैं बच्चों, जो ज़्यादा नॉर्मल फीवर रहता है, नॉर्मल कुछ रहता है। अभी तो कोरोना है बच्चों, चलो छोड़ो कोरोना, अरे इसके अलावा पहले भी नॉर्मल केस में भी बच्चों कूपर हॉस्पिटल को वर्ड ही बोलते थे, ऊपर से ऊपर, क्यों? दैट मीन्स द BMC हॉस्पिटल बच्चों, क्योंकि फ्री का चीज़ है बच्चों, आप क्या कंप्लेन करोगे। गवर्नमेंट स्कूल बच्चों, स्कूल में अभी मान लो बच्चों गवर्नमेंट स्कूल है, ये साल आपका कोरोना ईयर साल बच्चों एक्सेप्शन केस है, इसको साइड में रख दो। नॉर्मल ईयर में भी देखोगे तो उनको अगस्त सितंबर में बुक्स मिलते हैं, अगस्त सितंबर में बुक्स मिलता है, इसका मतलब पहला 3 महीना बिना बुक की पढ़ाई हो गया बच्चों का। कोई कंप्लेन आप कर सकते हो? नहीं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट सर्विसेज बच्चों, तो गवर्नमेंट सर्विसेज ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। जब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बच्चों तो आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते बच्चों, ओके। कोई सब्जी या कोई आपको फ्री में दे रहा है, ले जाइए अभी फ्री में लेके घर पे लेके गए, मान पड़ा तो सब्जी काटे उसमें कीड़ा निकल रहा, ख़राब हो गया, तो आप जाके उसको कंप्लेन करो, क्या भाई क्या दे रहे हो आप। यू कांट कंप्लेन दैट बच्चों, वाई? बिकॉज यू आर नॉट मेक पेड द एनीथिंग बच्चों, कुछ ने आपने पेमेंट नहीं किया बच्चों। इसलिए बच्चों कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ पेमेंट होना चाहिए, ओके बच्चों। तो कंज्यूमर हो आप, फ्री में अगर कोई सर्विस लियो बच्चों तो उसके लिए आप यू आर नॉट अ कंज्यूमर, इट शुड बी पे समथिंग। अब पेमेंट किस में हो सकता है बच्चों? पैसे दे सकते हैं हम लोग, और कभी जरूरी नहीं कि पैसे दे, कोई हम लोग बार्टर सिस्टम बच्चों, अर्लियर टाइम में सामान के एक्सचेंज सिस्टम, ओके, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, मैंने भी कुछ सामान दे दिया उसको, दैट ऑल्सो फ्री में तो नहीं हुआ बच्चों, मैंने पेन दिया उसने मुझे पेंसिल दिया, इट्स नॉट फ्री। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ बच्चों, आप मुझे पैसे दे रहे हो, फ्री में तो नहीं है, इससे कंसिडरेशन बच्चों, ओके बच्चों। सब जब मेरा कोई डॉक्टर है, रिलेटिव्स मतलब पहचान के ही हैं, फ्रेंड सर्कल जैसे, उन्होंने बोला उमेश यार मेरे एक बेटे को मैथ्स का ट्यूशन ले लो ना, मैथ्स का पढ़ा दे सब्जेक्ट। मैंने ठीक है, मैंने उनके बच्चों को मैथ्स पढ़ा दिया और वो मुझे जो भी मेडिसिन का ट्रीटमेंट है वो देते मेरे को, मैं उनको पैसे नहीं देता, वो भी मुझे पैसे नहीं देते, फ्री क्या? नो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या सेटअप हो गया, उनके मेडिसिन का पैसे, मेरे ट्यूशन का पैसे, दोनों क्या हो गया? सेटल हो गया।
So that is a consideration बच्चों. There should be in kind. In kind मतलब goods or should be money for that goods or service बच्चों. It may be paid in the future. Of course आप प्रॉमिस किए बच्चों बाद में दूंगा, उधारी खाता चलेगा, पेमेंट तो करने का प्रॉमिस हुआ है ना बच्चों. तो देयर शुड बी कंसिडरेशन बच्चों. अगर नो कंसिडरेशन नो कंप्लेंट बच्चों. ओके, फ्री में अगर मिला है कोई भी चीज़ तो उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं हो सकता बच्चों. ओके, रिमेंबर. सो विदाउट कंसिडरेशन कंज्यूमर कुड नॉट गेट एनी लोकल लीगल प्रोटेक्शन बच्चों. यस, कोई लीगल प्रोटेक्शन, कोई कंप्लेंट आप नहीं कर सकते बच्चों. ओके, विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने कुछ पेमेंट नहीं किया कंसिडरेशन बच्चों तो कंज्यूमर को कोई कानूनी प्रोटेक्शन, आपका पुलिस चौकी में भी जाऊंगा बच्चों तो मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने लगा, कोई केस कंप्लेंट नहीं होगा. वाई? बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व बच्चों, फ्री में था. ओके बच्चों, आपको जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ बच्चों. अगर कोई आप जा रहे थे कॉलेज के लिए बच्चों और आपको लेट हो रहा था, ठीक है बच्चों, और अंकित नाके तक गया, उसको कोई पहचान के मिल गए, रिक्शा चलाते थे. बोले बेटा कहाँ जा रहा है? अंकल मैं कॉलेज जा रहा हूँ. चल मैं छोड़ देता हूँ. ओके बच्चों, अब वो रिक्शे पे बैठ गया. रिक्शे पे बैठ गया, बैठने के बाद बच्चों अंकल को अंधेरी जाना था और इसको MIDC सिर्फ जाना बच्चों. तो होली फैमिली चर्च के इधर उन्होंने छोड़ दिया. अब अंकित उनसे झगड़ा करने लगा, क्या अंकल आप यहाँ छोड़ दिया, पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे को कॉलेज जाना था तो आप इधर मेरे को छोड़ दिया. अभी कंप्लेंट कर अंकित पुलिस चौकी जा सकता है? नहीं, क्योंकि होली फैमिली चर्च तक छोड़ने के लिए पैसे नहीं लिए उन्होंने. यस, उनका कॉमन डायरेक्शन वहाँ तक रास्ता था इसलिए वहाँ छोड़ दिए. बाद में तुम अपने जगह पर. अगर आप पेमेंट करते हो, रिक्शे वाले को पैसे दे रहे हो तो आप देखते हो गली में जाने बोलते हो तो गली में भी जाना पड़ेगा. जो क्यों नहीं जाएगा भाई, मैं पैसे दे रहा हूँ, फ्री में नहीं. दैट इज़ द मीनिंग बच्चों. तो अगर आप कुछ पेमेंट करते हो बच्चों तो देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व, और इन कंसिडरेशन बच्चों तो वी कैन कंप्लेन अबाउट देयर सर्विस. आप मुझे बच्चों पैसे दे रहे हो, फीस दिए हो, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करूँ बच्चों. अगर मैं सर्विस नहीं प्रोवाइड करता बच्चों तो यू कैन कंप्लेन मी, यू कैन कंप्लेन टू द पुलिस बच्चों. बट अगर मैं अगर फ्री में है बच्चों तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, नो सर्विस चार्ज, नो कंप्लेन. ओके बच्चों, तो रिमेंबर बच्चों कंज्यूमर होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब एक्सचेंज, बदले में कुछ पैसे बच्चों. राइट बच्चों. टुडे कंज्यूमर इज नोन एज अ किंग बच्चों. आज बोलते हैं बच्चों कंज्यूमर के बिना मार्केट चल नहीं सकता है, वो तो बात सच है बच्चों. कंज्यूमर इज अ किंग, राइटली सेड बच्चों. पर आपको मालूम है बच्चों आज कंज्यूमर ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है. एक्सप्लॉइटेड मतलब बच्चों मिसयूज. ओके, डॉक्टर दिखते बच्चों आज बड़े बड़े डॉक्टर बच्चों पेशेंट को ट्रीट करने से पहले लिख के देंगे एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, MRI कराओ, CT स्कैन कराओ. 10,000 का तो पहले ही उन्होंने 15,000 10,000 का बना दिया लिस्ट बच्चों. उसके बाद रिपोर्ट के बाद वो लोग ट्रीट करेंगे बच्चों. पहले ज़माने के डॉक्टर बच्चों नब्ज देख के मालूम पड़ जाता था बच्चों. ओके ना, क्यों क्या है बच्चों. अच्छे डॉक्टर आज भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर बच्चों देख के मालूम पड़ता है. लेकिन आजकल के जो झोला छाप डॉक्टर बन गए, पैसे दे दे के बन गए बच्चों, क्वालिटी कुछ भी नहीं है. वो क्या करें, सब मशीन के ऊपर डिपेंड रह गए हैं. ओके ना, डॉक्टर ये दवा लेके आओ, प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देंगे, यहाँ से ही ट्रीटमेंट लो. क्यों? क्योंकि कमीशन रहता है उनको बेस्ड. अगर हम लोग कोई दूसरे कंपनी का दवा ले लिए बच्चों, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, दूसरे कंपनी चलेगा. एक्सरे कराए हो कहीं और दूसरी जगह से तो नहीं आपको यहीं से कराना पड़ेगा. एक सब क्या है बच्चों? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट. ओके बच्चों, तो रिमेंबर बच्चों, तो टुडे ये सबसे ज़्यादा है बच्चों. मार्केट का कंज्यूमर किंग तो ज़रूर है बच्चों, बट आज मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या है? एक्सप्लॉइटेड है बच्चों. ओके, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बच्चों. टीवी पे देखते इतने सारे टीवी वल्गैरिटी ऐड बच्चों. ओके, बूस्ट इज अ सीक्रेट हाई एनर्जी, ये हो, कॉम्प्लेन पिएगा तो ही मेरा बेटा, हॉर्लिक्स पिएगा तो हाइट बढ़ेगा, कॉम्प्लेन पिएगा तो दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा, बूस्ट. ये क्या है बच्चों? बच्चों की मेंटालिटी को एकदम, हाँ पेरेंट्स भी, हाँ ये प्रोडक्ट से. कोलगेट लाखों लोगों का भरोसा, लेबोरेटरी का ऐड दिखाता बच्चों. क्या वो लैब में कभी टेस्ट किए? अमिताभ बच्चन 2 मिनट में मैगी तैयार, क्या खुद खाए अपने पोती को खिलाए हैं कभी उन्होंने? नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह करते. ये सब एक्सप्लॉइटेशन है. करीना कपूर का आएगा, फिर
कौन सा, बोरो प्लस क्रीम, शाहरुख खान का लक्स एंड फेयर लवली, फेयर हैंडसम। क्या बच्चों, ये सब एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों। ओके, ये मार्केटिंग का धंधा बन गया है। तो इसलिए ऑल दो बच्चों मार्केट में कंज्यूमर जो किंग है, बट आज सबसे ज़्यादा कंज्यूमर ही चीट होता है बच्चों। दे आर मोस्ट चीटेड पर्सन। ओके, दैट्स कॉल्ड वर्ड एक्सप्लॉयटेड बच्चों। ओके बच्चों, दे आर मिसयूज्ड। ना बच्चों लेट्स कम देते था बच्चों, आपको कंज्यूमर के बारे में बताया मैंने ना। द कंज्यूमर इज अ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड बच्चों कंज्यूमेयर। कंज्यूमेयर, कंज्यूमेयर मीन्स बच्चों टू ईट समथिंग, टू ड्रिंक समथिंग, कुछ खाना पीना बच्चों, टू ईट और टू ड्रिंक समथिंग बच्चों। दैट इज अ वर्ड मतलब था बच्चों कंज्यूमेवर। कंज्यूमेवर वर्ड से ही बना बच्चों कंज्यूमर्स। ओके, सो कंज्यूमर इज वन ऑफ द one who consume or use any commodity or service available from either natural resources or through the market। और नेचुरल रिसोर्स से मतलब बच्चों वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब नेचुरल हो गया बच्चों। अब थ्रू अ मार्केट मतलब बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बच्चों। थ्रू अ मार्केट मीन्स बच्चों मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विच प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री और फैक्ट्री बच्चों। दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर्स। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों फर्स्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड क्या बच्चों कस्टमर्स। क्या बच्चों, बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आई ऑलरेडी सेड बच्चों लास्ट पॉइंट में, द कंज्यूमर इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड पीपल। एक्सप्लॉइटेड मतलब बच्चों कंज्यूमर का मिसयूज करना, कंज्यूमर को हरास करना, परेशान करना, चीट करना, फ्रॉड करना बच्चों। जब ऐसा कुछ होता है बच्चों तो फिर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। सो क्वेश्चन व्हाई एंड व्हाट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन बच्चों। जब आप सेफ हो बच्चों तो आपको प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, लेकिन जब आपके साथ चीटिंग हो रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है बच्चों, तो यू नीड अ प्रोटेक्शन समथिंग, राइट बच्चों। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग बच्चों। अब बच्चों सपोज दैट अभी आप हम लोग सामने सामने डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है बच्चों, और सर एग्जांपल थर्सडे को आपका एग्ज़ाम या कुछ एग्ज़ाम रखा हूँ बच्चों, तो ऑब्वियसली आई हैव टू कंसल्ट विथ यू बच्चों। तो मैं ग्रुप पे मैसेज दूंगा बच्चों कि शाम को 4 बजे एग्ज़ाम रहेगा, सब लोग को चलेगा क्या टाइमिंग, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, आई हैव टू कंसल्ट विथ यू बच्चों। अब बच्चों बिजनेसमैन लोग इतने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों, लेकिन कस्टमर से कोई इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। एक तो क्या है, मार्केट इतना बड़ा हो गया बच्चों कि इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट बच्चों। और मेरा क्लास में बच्चों 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे हैं बच्चों, तो मैं सब बच्चों के नाम से जानता हूँ बच्चों। कॉलेज में बच्चों इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इतने सारे बच्चे, प्रोफेसर आता है, पढ़ाता, लेक्चर लेता जाता है, ओके ना। क्या एक एक बच्चों के नाम से जानते हैं बच्चों प्रोफेसर? नो। क्या मतलब है, जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज रहेगा बच्चों, जब कंपनी इतना वास्ट रहेगा तो पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक कस्टमर के बारे में जानता हूँ। रिलायंस बच्चों, रिलायंस जियो के 4 या 5 करोड़ कस्टमर है, क्या हर एक कस्टमर का नाम जानता है रिलायंस की कंपनी वाले लोग? नो। और बॉटम लेवल वाले के पास इंफॉर्मेशन बच्चों, टॉप लेवल वाले का नहीं। सो दैट मीन बच्चों नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। तो हमारे बारे में डिसीजन वो लोग लेंगे बच्चों, और उसमें हमारे बारे में डिसीजन है और हमको ही कंसल्ट नहीं करते। दैट्स वाई बच्चों, तो बिजनेस पर्सन टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग कंज्यूमर बच्चों। हमारा फैसला हम लेंगे बच्चों, हमारा फैसला आप ले रहे हो, हमसे पूछे भी नहीं ले रहे हो। वाह, ये तो पिक्चर का डायलॉग हो गया बच्चों। मैंने तुम्हारा शादी कहीं पे फिक्स कर दिया हूँ, तो उधर से डायलॉग आएगा, पापा मैं कहीं और प्यार करता हूँ, ऐसा डायलॉग हो गया बच्चों। तो सो दैट मीन द कंज्यूमर मस्ट बी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। तो बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्या होगा बच्चों, क्या अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर के लाइक्स और डिसलाइक, कंज्यूमर के क्या आपका प्रॉब्लम्स है, उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कितना है, प्राइस क्या है, वो सब चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। क्या लोगों का मतलब परचेजिंग पावर भी है कि नहीं उतना, दैट यू हैव टू थिंक दैट। ओके बच्चों,
अभी जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, बुलेट ट्रेन बन रहा है। अब बुलेट ट्रेन बच्चों मुंबई से अहमदाबाद है, यू नो ऑलरेडी बच्चों, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इकोनॉमी बच्चों, तो अहमदाबाद भी बच्चों डायमंड नगरी है। तो सारे जितने भी बिजनेस करने वाले डायमंड के व्यापारी लोग बच्चों, वो सब सूरत अहमदाबाद में ही रहते बच्चों। तो दोनों फाइनेंशियल सिटी है बच्चों, तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलेगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन बच्चों 2 घंटे में आप अहमदाबाद पहुँच जाओगे। तो उसका प्राइस भी बच्चों टिकट का 2500, 1500, 2000, 3000 रहेगा बच्चों। क्या एक कॉमन मैन अफोर्ड कर सकता है? नहीं बच्चों। तो बिजनेसमैन लोग के लिए बच्चों। अगर गवर्नमेंट बोलेगा भाई मैं बुलेट ट्रेन बच्चों गांव के लिए बनाऊंगा, तो गांव खाली वो बुलेट ट्रेन को वहाँ स्टेशन में बाहर जाके खड़े होके खाली देखेंगे, अरे ये तो बुलेट ट्रेन है रे, क्योंकि वी कांट अफोर्ड दैट। तो लोगों का के लिए आप सर कुछ बना रहे हो बच्चों, तो लोगों से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स, लोगों की परचेजिंग पावर है कि नहीं, लोगों की कैपेसिटी है कि नहीं, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ता है बच्चों। दैट्स वाई वी नीड बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चों। सो दैट का उसके अंदर जब एक स्ट्रांग कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहेगा तो क्या फ़ायदा आएगा बच्चों? कंज्यूमर को उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा, कंज्यूमर के लाइक्स और डिसलाइक को लोग कंसीडर करेंगे बच्चों। कौन लोग? बिजनेसमैन लोग बच्चों। ओके, सो कंज्यूमर मस्ट बी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बच्चों। कंज्यूमर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, कंज्यूमर के भी लाइक्स और डिसलाइक, कंज्यूमर के भी प्रॉब्लम्स को उन लोगों को एड्रेस करना चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों, यस इंडिया में सबसे प्रॉब्लम है एक तो बच्चों मार्केट, इंडिया ही नहीं पर वर्ल्ड में बच्चों मार्केट इतना एक्सपांड हो गया बच्चों। ओके, अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो बच्चों, वो प्रोडक्ट कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या मालूम बच्चों हम लोगों को। बस आपको होम डिलीवरी मिल जाए, दुकान पे भी सामान रखा है बच्चों, और सब प्रोडक्ट इंडिया का है, इंडिया के बाहर का है, वी डोंट नो उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, क्या नहीं मिलाते वेज और नॉन वेज, वो क्या वो ग्रीन सिग्नल का डॉट करने और रेड सिग्नल के डॉट करने से मालूम पड़ जाता है ग्रे हाँ वेज और नॉन वेज है। ऐसे तो कोई भी प्रोडक्ट पे सिग्नल कर मतलब साइन डाल देंगे बच्चों। सो दैट मीन देयर इज एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम बच्चों। सो टुडेज वर्ल्ड इज द मोस्ट डायनामिक कॉम्प्लेक्स एंड वाइडली स्प्रेड बच्चों। यस, एक तो क्या बच्चों मार्केट इतना वास्ट है, ओके ना, स्प्रेड मतलब वाइडली वास्ट। सो नॉट पॉसिबल है बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बच्चों। मैं आपको बताता बच्चों, जब मैं 20 साल पहले जब क्लास स्टार्ट किया था बच्चों, तो उस समय बच्चों 10, 15, 20 बच्चे रहते थे बच्चों। तो मैं हर फेस्टिवल में या हर बार कुछ कंप्लेन, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था बच्चों, ओके ना। मोबाइल तो मैं अपने ग्रेजुएशन कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद मोबाइल मेरे हाथ में आया बच्चों। तो मैं क्या करता था, कंप्लेन करने के लिए सब बच्चों के घर पे चले जाता था, ओके ना। और ज़्यादातर तो अभी की बात नहीं कर रहा, 20 साल पहले की बात कर रहा बच्चों। तो हर बच्चों के घर पे जाता था और पॉसिबल हो जाता था बच्चों, क्योंकि 20-25 बच्चे थे तो पॉसिबल था कि जा सकता हूँ, मतलब एक दिन में एक बच्चे घर पे भी चला गया तो हो जाएगा। बट अभी बच्चों आ रहे 100 बच्चे, 150 बच्चे हैं बच्चों, तो पॉसिबल नहीं सभी बच्चों के घर पे जा सकते बच्चों। अगर मेरे पास 150 बच्चे दो हैं बच्चों, 100 बच्चे 150 बच्चे हैं, तो मैं जा नहीं सकता सबके घर पे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां बच्चों, जियो के पास 4 करोड़ 5 करोड़ कस्टमर है बच्चों। इज इट पॉसिबल टू गो ईच एंड एवरी वन हाउस? नॉट पॉसिबल बच्चों। ओके, सो नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बच्चों। ओके बच्चों, सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट द करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। और जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा बच्चों, तो किसी के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट और रिलायबल नहीं मिलेगा बच्चों। दैट इज कॉल्ड अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट बच्चों। देन बच्चों इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स नॉट टेकिंग केयर ऑफ। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर इज मेनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर बच्चों। क्योंकि बिजनेसमैन कभी कंज्यूमर के बारे में सोचता ही नहीं बच्चों, कि कंज्यूमर अभी मान लो जैसे बच्चों अभी बहुत सारी चीज़ें बच्चों, दवाई मेडिसिन मार्केट में बच्चों अवेलेबल नहीं है, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम्स है, ओके, नन ऑफ विल बी केयर अबाउट बच्चों। ओके, सो नो अवेयरनेस अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स। तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी के बारे में बच्चों। इंग्रेडिएंट मतलब बच्चों उसमें क्या क्या मिक्स किया आपने, क्या क्या मटेरियल उसमें मिक्स करते हैं हम लोग। ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट बच्चों। ओरिजिन प्रोडक्ट मतलब वेदर द मेड इन इंडिया, खाली क्या उस पर लिखा रहेगा मेड इन इंडिया से हम लोग एज्यूम कर ले कि मेड इन इंडिया है, क्योंकि आजकल तो इतने सारे चीटर फ्रॉड है, लोग स्टिकर चिपका सकते हैं बच्चों। तो दैट मीन दीज ऑल हैव अ वेरी मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। बट ये सब क्या होता है, इग्नोर होता है, कस्टमर हैव नो आइडिया अबाउट दैट प्रोडक्ट बच्चों। ओके,
अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर बच्चों, यस अनऑर्गेनाइज मतलब बच्चों कंज्यूमर्स एकजुट नहीं है बच्चों। बोलते हैं बच्चों मुट्ठी अगर बंधा हुआ है तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, बट अगर सिंगल रहेगा बच्चों तो तोड़ सकते हैं। वैसे कंज्यूमर बच्चों, ओके आपने देखा होगा बच्चों, तारक मेहता देखा होगा तो काफ़ी पुराना एपिसोड था बच्चों, दया भाभी को डिफेक्टिव साड़ी मिल गया था। तो दया भाभी ने सब लोग और से लोग मिल के आ रहे गरबा डांस किए थे, तो लोग को डिफेक्टिव साड़ी वापस लेना पड़ा। अगर कंबाइन अगर यूनाइटेड रहोगे बच्चों तो आपको कोई एक्सप्लॉइट आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब स्प्रेड रहोगे बच्चों, कंबाइन नहीं रहोगे तो एवरीबडी विल एक्सप्लॉइट यू बच्चों। ओके सो कंज्यूमर वाइडली स्कैटर एंड नॉट ऑर्गेनाइज, स्कैटर मतलब स्प्रेड बच्चों। ओके सो वाइल द सेलर आर ऑर्गेनाइज एंड पावरफुल, जब आपकी देखते हो बच्चों ज़्यादातर सेलर लोग का व्यापारी मित्र मंडल बच्चों, अभी अपने ग्रुप में भी कोई व्यापारी रहेगा तो मुझे ऐसा दिख रहा होगा, उनका व्यापारी मंडल है बच्चों। ओके अब व्यापारी मित्र मंडल है बच्चों, तो अगर एक को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ बच्चों तो सारे व्यापारी मंडल एक साथ आएंगे। रिक्शा यूनियन सुनते बच्चों, टैक्सी यूनियन सुनते बच्चों, बस यूनियन सुनते बच्चों। वो नायक पिक्चर देखे रहोगे बच्चों, एक बस वाले को मारा तो पूरा बस वाला हड़ताल कर देता है बच्चों। देखिए क्या कंज्यूमर का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों कि कंज्यूमर को कुछ प्रॉब्लम आया तो सारे कंज्यूमर एक साथ रोड पे आएंगे? नहीं बच्चों। ओके दैट इज अ प्रॉब्लम बच्चों। देन स्प्यूरियस गुड्स, स्प्यूरियस मतलब डुप्लीकेट एंड हजार्डस गुड्स, जो खतरनाक केमिकल यूज होते हैं बच्चों इसके अंदर। होली देख लो, पटाखा देख लो बच्चों, दिवाली में। ओके आज ज़्यादातर तो प्रोडक्ट कैसे बच्चों, केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट्स से सब। सो स्प्यूरियस गुड्स, मेनी डुप्लीकेट्स एंड हजार्डस प्रोडक्ट्स, हजार्ड मतलब जो खतरनाक लाइफ के लिए। इन द मार्केट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्योर एंड इम्प्योर गुड्स, और लोगों की बहुत मुश्किल है बच्चों प्रोडक्ट असली है नकली है। ओके बच्चों बहुत पेरेंट्स आते हैं बोलते बड़े बड़े पटाखा नहीं लेना है, छोटे छोटे मीन्स बच्चों की सेफ्टी के लिए पाउच और फुलझड़ी और चक्री। कभी आप देखते हो तो चक्री भी क्या तो ब्लास्ट हो जाता है बच्चों, उसके अंदर पाउच भी ब्लास्ट हो जाता है। अब हमने तो ये सोच के लिया था कि बच्चों पाउच और ये सब थोड़ा सेफ़ है, बम से तो सेफ़ है, बट वो भी फट जाता है बच्चों। तो ये हजार्डस आइटम है। कलर बच्चों हर्बल कलर लेंगे, अब हर्बल कलर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि हर्बल कलर है कि नॉर्मल कलर बच्चों केमिकल कलर है? तो ये सब भी क्या है बच्चों प्रॉब्लम्स है। ओके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, आज 100 में से बच्चों 99% ऐड फॉल्स ऐड आते हैं बच्चों। मिसलीडिंग लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है। मेनी बिजनेसमैन प्रोवाइड द मिसलीडिंग फॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बच्चों। प्रोडक्ट का यूसेज बच्चों, अननेसेसरी वो प्रोडक्ट का टीवी पे ऐड दिखाते रहते बच्चों। ओके जबकि उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाते कि वो प्रोडक्ट के बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकता बच्चों। ओके दैट इज अ फॉल्स थिंग्स। टी मोबाइल का दिखाता है पानी में गिरा तो ख़राब नहीं होता है, या बारिश में एक दिन थोड़ा भीग जाता तो ख़त्म हो जाता है बच्चों। वो पानी के अंदर डालता है, रोलर के अंदर, रोलर उसके बुलडोजर चला देता तो भी नहीं टूटता बच्चों। अब भाई बच्चों मोबाइल का तो इतना आइडिया नहीं है बच्चों, लेकिन आप देखते हो टीवी पे ऐड बच्चों, तो आप लोग अपना अपना मोबाइल का ऐसा करके देखो बच्चों, चेक कर दो बुलडोजर के नीचे, गाड़ी के नीचे एक बार डाल के, या बाल्टी के पानी में डाल के देखो तो दैट इज सब फॉल्स ऐड है बच्चों, जो रियलिटी में ऐसा है नहीं। कि बच्चों हॉर्लिक्स पियोगे तो हाइट डबल हो जाएगा, हॉर्लिक्स नहीं पियोगे तो हाथ आधे रहेगा। शायद आई थिंक आशीष का हाइट इसलिए छोटा है कि उसने हॉर्लिक्स नहीं पिया है, और अंकित ने और आशीष ने हाइट, आशीष विश्वकर्मा ने ज़्यादा पी लिया लगता है। तो ये सब फॉल्स ऐड है बच्चों। ओके माल प्रैक्टिस, अभी माल प्रैक्टिस मतलब चीटिंग, फ्रॉड बच्चों। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन डूइंग दैट फॉल्स चीटिंग बच्चों टू द कस्टमर्स। ओके फ्रॉडलेंट अनएथिकल ऐड बच्चों। पिक्चर देख लो बच्चों, आज की पिक्चर ऐसा आप एक बताओ बच्चों, एक पिक्चर आज सीरियल जो पूरे फैमिली के लोग मिल के बैठ के देख सकते हो बच्चों, ऐसे ऐसे पिक्चर है बच्चों, शर्म से आंखें झुक जाता है। पॉसिबल नहीं कि बच्चों मम्मी पापा भाई बहन के साथ बैठ के वो पिक्चर देख सके बच्चों। ओके फिर भी अननेसेसरी इस तरह का वल्गारिटी इसमें दिखाते बच्चों। ओके कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ का, उसमें उस सीन में उतना ज़रूरत ही नहीं था वो सब चीज़ें, फिर भी दिखाते हैं क्योंकि मालूम है उनको कि ये सब दिखाऊंगा तो ही लोग पब्लिक देखेंगे आज। क्या बच्चों दैट्स वाई द अनएथिकल बच्चों। क्या अच्छा क्या बुरा, बच्चे लोग को देखो टीवी, वो आपका सिंचन, हमारा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी का टेक्निक बच्चों, ये सब क्या है?
बच्चों को यार उनके ब्रेन वॉश करने का तरीका बन गया बच्चों। आज छोटे छोटे बच्चे यार होमवर्क करने के लिए गैजेट ढूंढते हैं, ये बच्चों दैट इज अनएथिकल्स बच्चों। एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलिस्टिक मतलब बच्चों वो दूसरे, जब ज़्यादा कंपटीशन आएगा तो क्या होगा बच्चों, प्राइस कम होएगा, लेकिन जानबूझ के क्या करते हैं उसको आने देते नहीं बच्चों। अभी जैसे आपने देखा रहेगा बच्चों, 2 महीने मैंने 1-1.5 महीने पहले बाबा रामदेव का दवा आ रहा था बच्चों कोरोना वायरस के लिए। देखिए जितने भी अंग्रेजी दवा के माफिया लोग हैं, चोर लोग, ये सब लोग मिल के आ रहे बाबा रामदेव की दवा को आने नहीं दिए बच्चों, क्योंकि मालूम था कि अगर देसी दवा इंडिया में आएगा बच्चों तो सस्ता होएगा, और जब वो दवा सस्ता आ जाएगा बच्चों तो लोगों को जो अंग्रेजी दवा है उनका दुकान मार्केट बंद होएगा बच्चों। दैट इज एक्सप्लॉइटेशन, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड। ओके, सो दे प्रोवाइड द सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बच्चों, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बच्चों। ओके, एंड लास्ट वन है बच्चों ट्रस्टीशिप बच्चों। अभी आप लोग आगे एडवांस लेवल में पढ़ाई करोगे बच्चों, इसमें एक आएगा गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी ने कहा था बिजनेसमैन की वजह से कस्टमर नहीं है, कस्टमर की वजह से बिजनेसमैन है। अगर कस्टमर सामान ना खरीदे तो बिजनेसमैन का दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए बिजनेसमैन का काम क्या है, सोसाइटी के जो रिसोर्स है उसका सही इस्तेमाल करना और उसका मैक्सिमम यूटिलाइज लोगों की भलाई के लिए करना। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन लोग जो भी रिसोर्स उसका मलाई और खुद का मत खाते हैं और बाकी जो कचरा बचता है वो पब्लिक को देते हैं। दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल। ट्रस्टीशिप मतलब बच्चों प्रोटेक्शन, सोसाइटी के अर्थ के जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो उसका प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका बच्चों, बिजनेसमैन का है। लेकिन बिजनेस में प्रोटेक्ट किसके लिए करते हैं, उतने अपने सेल्फ के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं बच्चों। ओके, ये सब प्रॉब्लम्स है, दैट्स वाई बच्चों वी नीड अ प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ओके बच्चों, तो इसको आप अच्छे से देखोगे बच्चों, टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, और ये पॉइंट मैंने आपको शॉर्टकट में लिख के दिया बच्चों, थोड़ा सा रफली आइडिया के लिए। ठीक है बच्चों।